मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा और ग्रेटर नोएडआ के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी दोनों ही जगह पर कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करने वाले हैं। सीएम योगी 1565 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी 610 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 893 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा। सीएम योगी यहां पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज का पूरे दिन का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मूर्ति अनावरण और जनसभा 2:45 पर होनी है। डाटा सेंटर का उद्घाटन नोएडा में 11 बजे होगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीएम योगी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में सीएम योगी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चुनाव सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। शाम को 5:30 बजे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सदन पहुंचेंगे। इससे पहले कल सीएम योगी ने औरंगजेब विवाद के बीच आगरा में बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 16वीं सदी तक दुनिया में 30% योगदान भारत का था और विदेशी आक्रांताओं के आने से पहले भारत सोने की चिड़िया थी। खुशहाल भारत था जिसे विदेशी आक्रांताओं ने रौंदा। सदी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में 30% योगदान भारत का था और विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले याद करिए भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। दुनिया की सबसे अधिक अच्छी समृद्धि भारत के पास थी। धन धान्य से परिपूर्ण था। खुशहाल भारत था। वह नया भारत, वह भारत जिसे विदेशी आक्रांताओं ने रौंदा, अंग्रेजों ने लूटा। रमजान के बीच पड़ रही होली को लेकर संभल में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है और पिछले साल संभल हिंसा के बाद ये पहली होली है। ऐसे में संभल में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। संभल की सीओ ने तो होली पर माहौल बिगाड़ने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है, जिसके बाद उनके बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के सवालों को बीजेपी ने भी जवाब दिया है। संभल में बीते साल हुई हिंसा के बाद इस साल पहली होली मनाई जाएगी। इस बार होली जुमे के दिन पड़ रही है। ऐसे में इससे एहतियात बरती जा रही है। पुलिस महकमे के आला अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था पर पीस कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से यहाँ तक कह दिया कि अगर रंग से दिक्कत है तो घर से न निकले। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। समाजवादी पार्टी ने सीओ अनुज चौधरी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। एसपी के महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि अनुज चौधरी की पिछली भूमिका सभी जानते हैं। जब सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है।
उन्होंने राम गोपाल यादव के बयान पर पलटवार भी किया। जुम्मा साल में 52 बार और होली केवल एक बार आती है। जिन्हें भी होली खेलने से परहेज हो वो घर से ना निकलें। संभल सीओ अनिल चौधरी के इस बयान में आखिर गलत क्या है? लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। पहले तो मैं अनुज चौधरी के इस बयान का समर्थन करता हूं और दूसरा यह कि अनुज चौधरी की जाति जाट है और वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो क्या अखिलेश जी और उनके चाचा राम गोपाल जी ने अपने तथाकथित पीडीए से इन्हें और इनकी जाति को बाहर कर दिया है? वहीं एसपी सांसद का कहना है कि सीओ इस माहौल को खराब कर रहे हैं। हम सीएम योगी से मांग करते हैं कि अनुज चौधरी को होली से पहले संभल से हटाया जाए। उन्होंने डिफिनेशन दी इसलिए है कि उनके ऊपर सवालिया निशान पिछले जो कांड हुआ है, 5-6 लोगों की जानें गई थी, उनके ऊपर थी। अब फिर उन्होंने इसी तरह की हरकत की कोशिश की है। अब मुख्यमंत्री जी से ये अपील करती है आपके चैनल के, इनको तुरंत वहां से हटाया जाए। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो बेवजह किसी को रंग न लगाएं, कोई तनाव पैदा न हो। इसके लिए नमाज का वक्त 2:30 बजे रखा गया है। इस कमेटी की बैठक आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत की गई है और ये सभी को बताया गया। इसमें दोनों समुदाय थे, हिंदू मुस्लिम समुदाय दोनों थे। दोनों लोगों से बात की गई है कि दोनों लोगों के सहयोग से इस त्योहार को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाना है और होली और उसी दिन चूंकि जुमे की नमाज है तो दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए और धुलंडी के बाद ही नमाज का समय तय किया गया सबकी सहमति से। इसी के संबंध में बात। दरअसल बीते साल 24 नवंबर को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। आगजनी और पथराव में संपत्ति को भी नुकसान हुआ था। ऐसे में इस घटना के बाद अब पहली होली पड़ रही है, जिसे लेकर संभल पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं संभल प्रशासन ने होली के त्योहार को मिलजुल कर मनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।